आइए दोस्तों पांडा लाइब्रेरी पार्ट 11 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, उसके बाद हमने अपनी सीएसवी को रीड कराया है और हमारा डेटा आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम आज क्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई वर्ड किसी कॉलम में या किसी स्पेसिफिक कॉलम या कहीं पर भी रिप्लेस करना है तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए पूरे डेटा में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे df जो कि हमारा डेटा है, डॉट रिप्लेस राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे टू अंडरस्कोप रिप्लेस इज इक्वल टू हेल्थ। यहाँ पर हमने हेल्थ लिखा, सिंगल कोट के अंदर कॉमा लगाया, फिर वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी इज इक्वल टू बॉडी, फिर इसको सिंगल कोट में रखा और राउंड ब्रैकेट को बंद किया। तो दोस्तों होगा क्या, देखिए जहां पर ये हेल्थ दिख रहा है ना आपको, ये पूरे डेटा में सर्च करेगा और जहां पर इसको हेल्थ मिलेगा उसको ये क्या करेगा, ये हेल्थ को बॉडी बना देगा, जैसे कि यहाँ पर बना दिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप df डॉट रिप्लेस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपको बदलनी है वो पहले लिखें और जो आपको बदलनी है मतलब जिससे बदलनी है वो बाद में लिखें। तो देखिए सेम ही रिजल्ट मिलेगा आपको, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों नंबर को कैसे करते हैं। देखिए हमारे डेटा में 10 नंबर भी है तो हम उसको 100 में बदलना चाहते हैं, तो हम करेंगे df डॉट रिप्लेस राउंड ब्रैकेट के अंदर 10 100। तो ये क्या करेगा, जहां पर हमारा 10 होगा यानी कि 10 वाली रो को ये 100 कर देगा यहाँ पर। ठीक है, वो उसने कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लिस्ट देकर भी बदल सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारे डेटा की जो आईडी है 1 से 10 तक है, वो हमने यहाँ पर लिख ली 1 से 10 तक और कोमा लगा के फिर एक और लिस्ट बनाई जिसमें हमने 11 से 11 22 23 मतलब सॉरी 11 22 23 24 25 करके हमने उनको रीनेम कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए जहाँ पे हमारी आईडी थी उसकी जगह न्यू आईडी आ जाएगी, मतलब 11 22 33 44 55 66 ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम, अगर मान लीजिए हमें अपनी आईडी में सिर्फ एक ही नंबर चाहिए तो उसको हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों, df डॉट रिप्लेस राउंड ब्रैकेट में हम लिस्ट देंगे जो जहां तक हमें अपना डेटा को बदलना है, उसके बाद कोमा लगा के हम वो नंबर दे देंगे जिसमें बदलना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी आईडी वाला कॉलम है उसमें हर जगह 555 आ गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप स्पेसिफाई कॉलम के अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों हमने इंडस्ट्री वाला कॉलम ही लिया, बस उसमें जो हेल्थ लिखा हुआ है उसको हमें नन करना है। तो कोड हमने यहाँ पर लिख दिया है अपना, df डॉट रिप्लेस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने डिक्शनरी दी है, डिक्शनरी के अंदर हमने कॉलम का नेम दिया है जो कि है इंडस्ट्रीज, उसके बाद जिस वैल्यू को बदलना है उसको लिखा है और उसके कॉमा लगा के मतलब करली ब्रैकेट जो डिक्शनरी वाला ब्रैकेट है उसे बंद करके कॉमा लगाया और उसके बाहर हमें नन लिखा जिसमें हमें बदलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जहाँ पर हमारी हेल्थ लिखी थी वहां पर हमारा नन आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें हम और डिक्शनरी की सहायता से किसी भी कॉलम मतलब एक से ज्यादा कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इंडस्ट्रीज वाले कॉलम में देखिए यहाँ पर हेल्थ लिखा है, ठीक है, और कॉमा ग्रोथ वाले कॉलम में यहाँ पर हमने गुड लिखा है, यानी कि यहाँ पे हेल्थ को चेंज करना है, यहाँ पे गुड को चेंज करना है और नन से करना है। तो ये क्या करेगा, तो देखिए ये इन दोनों कॉलम में जाएगा, जहां इसको हेल्थ मिलेगा उसको नन कर देगा और ग्रोथ वाले कॉलम में जाके ये गुड को नन कर देगा। तो देखिए इसने यहाँ पर कर दिया है दोस्तों, ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, इसका कोड सेम ही रहेगा जैसे कि ऊपर चलता आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हम अपने डेटा का जितना भी टैक्स सबको ही चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। तो
तो उसको हम करेंगे दोस्तों df डॉट रिप्लेस, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट लगाएंगे, उसके अंदर लिस्ट देंगे a डैश z, फिर स्मॉल a, फिर स्मॉल डैश के साथ z, फिर इसको हम कोमा लगा के 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों रिजेक्ट्स बराबर ट्रू। ठीक है, तो ये कोड क्या करेगा दोस्तों, ये कोड जब चलेगा इसको हमारे डेटा में जहां भी टेक्स्ट मिलेगा उसको ये 0 में बदल देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कोड हमारा ये इस तरह से लिखा जाएगा, इसको बिल्कुल सेम ही लिखना दोस्तों और अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमें बस एक पार्टिकुलर कॉलम के अंदर की वैल्यू ही 0 करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों df डॉट रिप्लेस, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम डिक्शनरी देंगे इंडस्ट्रीज, और उसके सेमीकोलन लगा के, नहीं कोलन लगा के, उसके बाद हम सिंगल कोट के अंदर राउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और वो ही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था, a डैश z, फिर स्मॉल a डैश z, उसके बाद डिक्शनरी के ब्रैकेट को बंद करके कॉमा लगाएंगे और 0 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों रिजेक्ट्स इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा कोड, ये हमारा इंडस्ट्री वाले कॉलम के जो सभी टैग्स हैं उसको 0 कर देगा, और जहाँ मतलब जहाँ हमने वैल्यू नहीं दे रखी तो वहां नन को नहीं करेगा, जहाँ खाली है मतलब वहां खाली को नन दिखा देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आती है बात दोस्तों रिप्लेस फॉरवर्ड फिल की, जो कि मेथड है हमारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जब हम ये वाला कोड रन करते हैं दोस्तों, जिसमें हमने लिखा है df डॉट रिप्लेस, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने हेल्थ लिखा है और कोमा लगा के मेथड फॉरवर्ड फिल दिया है। ठीक है, तो जहां इसे हेल्थ मिलेगा वहां पर ये फॉरवर्ड फिल हो जाएगा। तो देखिए कहां पर इसको मिल रहा है, तो इससे ऊपर वाला देखते हैं पहले दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, यानी कि 3 और 4 में हमारा यहाँ पर हेल्थ है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब आ जाइए नीचे, अब देख लेते हैं हम इसको। तो देखिए 3 में यहाँ पर, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये हमारा इससे बदल गया है, यानी कि फॉरवर्ड फिल से भर गया है, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या थी, नन थी। ठीक है, नन नहीं थी दोस्तों, यहाँ पर इनकी वैल्यू थी हेल्थ। तो क्योंकि यहाँ पर हमने हेल्थ को चेंज करा रहे हैं ना, तो इसको हम फॉरवर्ड फिल की हेल्प से चेंज करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हमने बैकवर्ड करा है, तो ये नीचे से भर लेगा। तो नीचे हमारा क्या है, देखिए नीचे हमारा ये 4 पे ये है, ओ सॉरी 5 पे IT सर्विस है, तो इसने 4 को और 3 को IT सर्विस भर दिया है, यानी कि बी फिल, यानी कि बैकवर्ड फिल। ठीक है, हमने इस मेथड का यूज किया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों df रिप्लेस, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने गुड दिया है और मेथड लगाया है हमने बैकवर्ड फिल और लिमिट दी है 1। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जहां गुड मिलेगा वहां पर एक बार बैकवर्ड फिल होएगा, लिमिट 1 है। तो यानी कि हमारा कहां पे है, ये हमारा है ग्रोथ वाले में। देखिए ये रहा ग्रोथ वाला। चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं इसका। देखिए ग्रोथ में 2 गुड है। ठीक है, तो इसने क्या किया, नीचे वाला जो गुड था, ये वाला जो कि हमारा किस नंबर पे है दोस्तों, 5 नंबर पे। ठीक है, तो 5 नंबर पे ये वाला जो गुड था, ये वाला गुड ये 7 से फिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये करता है। और यहाँ पर देखिए हमने फिर अपने डेटा को कॉल किया, हमारा डेटा वापस पहले जैसा आ गया, क्योंकि हमने इसको इन प्लेस ट्रू नहीं किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इन प्लेस ट्रू करेंगे तो ये जो हमारा पुराना डेटा है उसी को ही अपडेट कर देगा। मतलब मान लीजिए हमने अपने डेटा में कोई रिप्लेस किया, मान लीजिए गुड को हमने बैड में रिप्लेस किया और इन प्लेस ट्रू कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसको अपडेट करके सेव कर देगा परमानेंट।
तो देखिए अब क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर वुड की जगह बेड आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 और 5 में, और इसको सेव भी कर दिया इसने। तो इन प्लेस ये काम करता है दोस्तों। चलिए ओके, थैंक यू।